तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अमरदास रामदास होई साए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री आलाए, श्री कृष्ण ते आइए, जिद छे सब दुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानो निदावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिना नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमानिया दे मान सतगुरु, नीतानिया दे तान सतगुरु, नेओ ध्यान दियो दुनिया से के आसरा। निर्लज्ञा दी लज निपत्या दी पत, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कट्टर होके, आप दे चल कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले दे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाकन अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध बाणी पढ़ना बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे एडे चोट सामने बख्शिश ते रहमतां करनियां पातशाह। आप संगतां आप उदम उचा बख्श के, आपने दरबार की हाजिरियां बख्शनियां पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शिश ते रहमतां करनियां सर्व संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तो ध्याई बख्शिश करें। आप जी दे हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बतीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन सुखला बतावना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता वे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का पला। तार्य जान गया विमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुधनो तन कया, तिन जम निर्नाया। तार्य जान गया विमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुधनो तन कया, तिन जम निर्नाया।
आया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें पाया तुधनो तन के जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के मेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया
जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया। मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी। निर्भो ते निर्वैर है मेरे सतगुरु सेवा राम जी। सतगुरु सेवा राम जी। साडे अंग संग होए सहाय। सतगुरु सेवा राम जी। साडे अंग संग होए सहाय। साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल। सारियां नू इकट्ठा करके रखिया है संभाल। नाम जप दे नाम जपांदे यह इन्हां दा कारोबार। तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तो बलिहार। तन तन छेवें पातशाह जावा चरना तो बलिहार। तन तन साहिब संत माता जी चरना तो बलिहार। संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हो समझी। नूर अरसों पुरसों चटिए तुझ डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुरपुर माया। क्यों एडो बोलो हटिए तुझ डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिए तुध डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन सिर सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी गोबिंद राम नू सज़ा तो बचाउण दी। गुरु घर दी सेविका माई देवकी दा पुत्र गोबिंद राम समा पाए के पिंड बाम खेल तो होती मरदान रहन लई आ गया अते उसने शंकर बाज़ार विच एक दुकान किराए ते लैके किरियाने दा व्यापार शुरू कर दिता। श्री सतगुरु भगवान दास जी बरकतां दे मालक ने बरकत पानी बरकत पाई ते उन्हां दी अपार किरपा नाल व्यापार चंगा चलन लग पिया। उस समय कई चीज़ां ते कंट्रोल सी
ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾकर उसकी शिकायत दर्ज करवाई कि गोबिंद राम ने सरकारी रेट नालों मेरे तो 1 पैसा वध लिता है। पुलिस आकर गोबिंद राम नू पकड़कर थाने लै गई ते दूजे दिन मैजिस्ट्रेट ने पेशी ते पेश होने लई तरीक दे दी। तां माई देवकी ने कैमलपुर साहिबा के द्वारे ते जाकर बेनती की कि साहिब जी, मेरे पुत्र गोबिंद राम ने साबण खरीदण वाले एक बंदे तो कंट्रोल पाओ नालों 1 पैसा ज़्यादा लिया है, जिस करके थाने विच उसकी शिकायत हो गई है। गोबिंद राम जमानत ते आता गया, परंतु कल उसने कचहरी विच मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। सच्चे पातशाह जी, ज्यों जानते हो उसकी रखिया करो जी। तां सतगुरां बचन कीता, सतगुर संगता जी भली करनगे। दूजे दिन जद सतगुरु जी अपने पलंग ते विराजमान सन, तां माई देवकी ने आए कर फिर तो अरदास की थी, जो अज गोबिंद राम ने हाकम अगे पेश होना है, आप जी कृपा करो ते उसकी रखिया करो जी। उस समय साहिबां दे हजूर शहर दे कुछ गुरसिख ते कुछ बाहरों आई संगत भी बैठी हुई सी। उस समय श्री सतगुरु जी पंचम पातशाह दे उच्चारण कीते हुए इस शब्द की व्याख्या करके संगत नू उपदेश दे रहे सन। मलार महला पंजवा, गुर सरणाई सगल निधान, साची दरगह पाइये मान, प्रंपो दुख दर्द सब जाए, साध संग सद हर गुण गाए। मन मेरे गुर पूरा सालाहा, नाम निधान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ। सतगुर जे वड अवर ना कोय, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए। जन्म मरण दुख ना राखै, माया बिख फिर बोहड़ न चाखै। गुर की महिमा कथन न जाए, गुर परमेश्वर साचै नाए। सच संजम करणी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संग कराची। गुर पूरा पाइयै वड भाग, काम क्रोध लोभ मन ते त्याग। कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभ सच अरदास। सतगुरां दसिया, इस शब्द द्वारा सतगुरु अर्जन देव जी उपदेश दे रहे हैं, हे भाई, गुरु दी शरण पया सारे खजाने मिल जाते हैं अते सदा कायम रहने वाली दरगाह विच आदर मिलता है। हे भाई, गुरु दी संगत विच रह के सदा परमात्मा दे गुण गाया कर। परमात्मा दे गुण गान करके
सब परम डर दुख आदिक दूर हो जाते हैं। हे मेरे मन, पूरे गुरु की सिफत सलाह करिया कर अते गुरु की शरण पै के दिन रात परमात्मा का नाम जपिया कर। यही सारे सुखां का खजाना है। जेड़ा मनुख नाम जपदा है वो मन मंगे फल प्राप्त कर लेंदा है। हे भाई, सतगुर जेवड़ होर कोई नहीं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। गुरु जमण मरण दे दुखां दे गेड़े तो बचांदा है। जेड़ा मनु गुरु दी शरण पैंदा है वो आत्मिक मौत लियाउण वाली माया दे जहर नू मुड़ मुड़ स्वाद ला ला के नहीं खांदा। हे भाई, गुरु दी वडियाई बयान नहीं कीती जा सकती। गुरु परमेश्वर दा रूप है। गुरु सदा कायम रहन वाले नाम विच लीन रहंदा है। परमात्मा दा नाम सिमरदे रहना ही गुरु दा संजम है अते परमात्मा दी सिफत सलाह करदे रहना ही गुरु दी करनी है। जेड़ा मन गुरु दी संगत विच मस्त रहंदा है वो पवित्र हो जाता है। हे भाई, पूरा गुरु वड्डी किस्मत नाल मिलदा है। जिसनों मिलदा है वो अपने मन विचों काम क्रोध लोभ आदि दूर करके गुरु दी शरण पिया रहंदा है अते जोदड़ी करदा है कि हे प्रभु, मेहर करके मैनू गुरु दे चरनां विच टिकाई रख ते अपना सदा थिर नाम बख्श। जद सतगुरु जी संगतां नूं उपदेश दे चुके तां माई देवकी ने फिर बेनती की, सच्चे पातशाह जी, अज इस वेले गोबिंद राम दी अदालत विच पेशी है, उसनूं सज़ा तो बचाओ जी। सतगुरां अंतर ध्यान हो के तकिया। जो गोबिंद राम अदालत पहुंच चुका है, गोबिंद राम ने वकील नूं कहा, जो साबण एक सेर तो वध सी, इसलिए वाधू साबण दा मैं एक पैसा वध लिया है। इधर कैमलपुर विच साहिबां अपनी सपुत्री माता राम कौर जी तो माचिस मंगवाई अते कोल पे हुए एक कागज़ दे छोटे छोटे टुकड़े करके अग लगा दी ते वो टुकड़े भस्म हो गए। उधर जद गोबिंद राम मर्दान अदालत विच पेश होया तो हाकम ने पूछया, तुद ने ये साबण इस बंदे नूं वेचिया सी? उसने कहा हाँ जी। फिर पूछया, तू इस तो कितने पैसे लए हन? तां उस फिर कहा हाँ जी। तां उस फिर कहा, तू इस तो इतने पैसे लए हन? तां उस फिर कहा हाँ जी। हाकम ने फिर कहा, तुद ने सरकारी भाव नालों इस तो एक पैसा वध लिया है। तां गोबिंद राम ने आख्या, साबण एक सेर तो वध सी, इसलिए मैंने उस तो एक पैसा वध लिया है। हाकम ने तराजू ते वजन करन लई बाट मंगवाए। जद वजन किया तां साबण दा वजन सेर नालों वध सी। तां सरकारी वकील ने कहा, दूजे पलड़े विच पा के वजन किया जाए।
ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਧਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਾਚਸ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦ ਹਾਕਮ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਣ ਇੱਕ ਸੇਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦ ਦੇਵਕੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਾਚਸ ਕਦੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਕਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਤੁਧ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪੈਰੋ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਸ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਡਰ ਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਭ ਤੇ ਵਡ ਸਮਰਥ ਗੁਰਦੇਵ, सब सुख पाए तिसकी सेव रहाओ। जाका किया सब किछ होए, तिसका अमर न मेटै कोए। पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप, सफल मूरत गुर तिसका रूप। जाके अंतर बसै हर नाम, जो जो पेखै सो ब्रह्म ज्ञान। बीस बिसवै जाकै मन परगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास। तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाऊं बलिहार। सतगुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर नानक जप जप सद जीवा। तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाऊं बलिहार। सतगुर के चरण तोए तोए पीवा,
गुरु नानक जप जप सद जीवा। जद माई देवकी ने ये शब्द पढ़िया ਤਾਂ एक गुरसिख ने साहिबा नूं बेनती कीती, सच्चे पातशाह जी इस शब्द का पावरत संगतां नूं समझाओ जी। ਤਾਂ सतगुरां ने बेनती प्रवान करके समझाया। पंचम पातशाह जी दस रहे हैं, हे भाई प्यारे गुरु ने जिस मनुख की बेनती सुन लई उसका हर एक काम मुकम्मल तौर ते सिरे चढ़ जाता है। वो मनुख अपने मन विच परमात्मा का ध्यान धरदा है अते पूरा गुरु उसका सारे दा सारा डर दूर कर देंदा है। हे भाई गुरु सबना नालों वड्डी ताकत वाला है। मैं उस गुरु की सेवा विच रह के ही सारे सुख प्राप्त कर रहा हाँ। हे भाई जगत विच जिस परमात्मा का कीता होया ही सारा काम हो रहा है, उसका हुक्म कोई भी मोड़ नहीं सकता। ओ प्रभु परमेश्वर ऐसा है जो उस वर्गा होर कोई भी नहीं। उसके स्वरूप का दीदार सारे मनोरथ पूरे करता है अते सच्चा गुरु उसका ही रूप है। हे भाई गुरु दी राही जिस मनुख दे हिरदे विच परमात्मा का नाम आ वसदा है, ओ मनुख जगत विच जो कुछ भी वेखदा है वो वेख्या पदार्थ उसकी परमात्मा नाल डूंगी सांझ बनांदा है। अते गुरु दी राही जिस मनुख दे मन विच आत्मिक जीवन का पूर्ण चानण हो जाता है तां उस दे अंदर परमात्मा का निवास हो जाता है। सो हे भाई उस गुरु नूं मैं सदा सिर निवांदा रहंदा हाँ। उस गुरु तो मैं सदा कुर्बान जांदा हाँ। मैं उस गुरु दे चरण तो के पींदा हाँ ते उस गुरु नूं सदा चेते करके मैं आत्मिक जीवन हासिल करदा रहंदा हाँ। इस माँ पुत्र ने रात कैमलपुर ही रह के कथा कीर्तन का आनंद माणिया अते दूसरे दिन वापस अपने पिंड चले गए। इस माँ पुत्र ने रात कैमलपुर ही रह के कथा कीर्तन का आनंद माणिया अते दूसरे दिन वापस अपने पिंड चले गए। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन सिर सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन सिर सतगुरु संगता सच्चे पातशाह जी। तन तन सिर सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब पातशाह जी। साखी गुमिया होया बलद लभण दी। एक बारी कैमलपुर शहर विखे एक मुसलमान दा बलद गुम हो गया। उसने बाहर बहुत दूर दूर तक जाके डंगर ढूंढिया पर उसनों किधरे नहीं मिलिया। गरीब आदमी होने करके वो बहुत परेशान सी।
शहर विच सब तो पुछया कि किसी ने उसका बैल तो नहीं तकिया, पर कोई ऊंग सूंग नहीं मिली। ये मुसलमान एक गुरसिख तारा चंद चुग दी दुकान तो सौदा लिया करदा सी। उसने तारा चंद की दुकान ते जाके उसनू बड़े ही उदास मन नाल दस्या कि मेरा बैल गुम हो गया है, बतेरा ढूंढिया है पर मिल नहीं रहा। मैं बहुत परेशान हाँ, कुछ समझ नहीं आ रही की करा। तू कुछ सलाह दे, कित्थों लब्बा। ये सुन के तारा चंद ने उस मुसलमान नू दस्या जो कुछ दिन पहला भोला राम दी घोड़ी गुम हो गई सी ते उसने साडे पीर सतगुर भगवान दास जी नू दुआ करन लई बेनती कीती सी, तां छेती ही उन्हां दी दुआ अरदास अते बचना दा सदका उसनू घोड़ी मिल पई सी। ये सुन के उस मुसलमान नू इस तरह लग्या जिवें डुब रहे नू तिनके दा सहारा मिल गया होवे। उसने तारा चंद नू कहा, भरावा मैनू भी अपने पीरां कोल लै चल, मैं भी अरज करके मंग मंगांगा कि तुसी मेरे लिए भी दुआ करो जो मेरा डंगर मिल जावे। तारा चंद उसनू सतगुरां पास लै आया। उसने आए कर चुक कर सतगुरां नू सलाम आखी। तां साहिबा आख्या, सलाम सच्चे साहिबा नू। फिर उसने अर्ज़ की थी, पीर जी मेरा डंगर गुम हो गया है, मैं गरीब बंदा हाँ, मेरे लिए दुआ करो जो मैनू मेरा बैल मिल जावे। सतगुरां उसकी बेनती सुनकर एक दवाई दी पूड़ी उस मुसलमान नू खाण लई दिती। उत्थे ही बैठे कुछ होर गुरसिख मन ही मन सोचण लगे कि गुम तां उसका बैल होया है ते सतगुरां ने तां उसनू खाण लई दवाई दी पूड़ी दिती है। एक ही कौतक है, कुछ समझ नहीं आती। उस मुसलमान ने सतगुरां दी दिती हुई पूड़ी नू घर आए कर मूँह विच पाया अते पानी पी कर सो गया। दवाई ने उसनू बहुत सवेरे ही उठा दिता। जदों बाहर जंगल पानी ले गया तां की वेखदा है जो उसदा बैल तां उत्थे ही खलोता घाह चर रहा है। ये देख के उसकी हैरानी दी कोई हद ना रही अते मन ही मन सतगुरां दे इस चोज ते वाह वाह करदा बैल नू लैकर सीधा सतगुरां दे द्वारे ते जा हाज़र होया अते सलाम करके दोवें हथ जोड़कर साहिबां दा धन्नवाद कीता ते आखण लगा, ये सब आप जी दी ही करमे नज़र अते दुआ दा असर है। आप जी पास आने तो पहला मेरे पेट विच सचमुच बहुत दर्द सी। आप जानी जान हो, सो दवाई दी पूड़ी देकर मेरे पेट दा दर्द भी दूर कर दिता अते आप जी दी दुआ दा सदका मेरा बैल भी मिल गया है। हुण ओही गुरसिख जड़े पहले दिन मन ही मन सोच रहे सन कि वो तो आख रहा है मेरा बैल गुम हो गया है ते सतगुर जी तो उसनू खाण लई दवाई दे रहे हैं। हुण वो आखण लगे, सतगुर जी तो सचमुच दिलां दियां जानण वाले हैं।
ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਏ ਵਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾਈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬਲਾਏ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾਮ, ਜੀ तेरे कै आवे काम रहाओ। रैण दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मनता। छोड़ उपाओ एक टेक राख, महापदारथ अमृत रस चाख। बिखम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे। बिखम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे। सतगुरा समझाया, हे भाई, हरि दा सिमरन करन नाल तेरी अज्ञानता रूपी बला दूर हो जाएगी ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਣਗੇ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, हे जीव, होर सारे उपाव छड़ के एक प्रभु दी ओट दा ही सहारा लै अते दुनियावी पदार्थां नालों महान पदार्थ जो नाम रूपी अमृत रस है उस दा ही आनंद माण ते उस दा ही स्वाद चख। पंजवें गुरु जी कथन करते हैं कि ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਬਿਖਮ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
इस शब्द की कथा जद सेवका ने सुनी तो आख्या, तुसी अंतरजामी हो, सारियां दियां इच्छा पूरियां करदे हो। फिर सतगुरां तो आग्या लैकर ते मत्था टेक कर सारे आपो अपने घरां नूं गए। पंजवें गुरु जी कथन करते हैं कि ओ पुरुष ही इस बेखम संसार तो तरदे हैं जिन्हां उत्ते परमेश्वर मेहर दी नज़र करता है। ये शब्द सुन, इस शब्द की कथा जद सेवका ने सुनी तो आख्या, तुसी अंतरजामी हो, सारियां दियां इच्छा पूरियां करदे हो। फिर सतगुरां तो आग्या लैकर ते मत्था टेक कर सारे आपो अपने घरां नूं गए। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी बीबी दविंदर कौर दी पढ़ाई दी। बीबी दविंदर कौर श्री सतगुरु भगवान दास जी दी दोहतरी ਅਤੇ सरदार हुकम सिंह बत्रा दी सपुत्री है। आप सभी जानते हो कि कुछ समा पहला लड़कियां दी पढ़ाई नूं कोई बहुता ज़रूरी नहीं समझिया जाता सी। खास करके वपारी परिवारां विच तां लड़कियां दी पढ़ाई बहुत घट होंदी सी। लड़कियां नूं मसां पढ़न ते लिखण जोग ही विद्या दिती जाती सी। इसे तरह इस परिवार विच भी कुड़ियां दी पढ़ाई 5 कुछ जमातां तक ही कराई जाती सी ते बच्ची दविंदर कौर दियां वड्डियां तिन्ने भैणां भी 5-5 जमातां ही पढ़ियां सन। दविंदर कौर नूं शुरू तो ही पढ़ाई का शौक सी। और स्कूल दाखल होने पिछों छेती ही साफ साफ पढ़ना ते लिखना सीख गई। तां पहले साल ही अपनी जमात विच अव्वल रह के जद उसने इनाम प्राप्त किया तां करदे सारे जी बहुत खुश हुए। और जदों दूजी जमात विच पढ़न लगी तां एक दिन शाम नूं जदों अपने नानके घर पाओ श्री सतगुरु भगवान दास जी दे निवास स्थान बाकी बच्चियां नाल खेड रही सी तां साहिबा ने उसनूं आवाज़ दे के अपने कोल बुलाया अते अपने कोल ही पलंग ते बिठा के कहन लगे, बच्चा इस पोथी विचों कोई साखी तां सानू सुना, वेखिए तैनू कितना पढ़ना आ गया है। बच्ची ने खुश होके पोथी दा प्रकाश किया ते लगी श्री सतगुरु संगता साहिब जी दी साखी पढ़न। साहिबा नू उसदा साफ उच्चारण अते खुल के पढ़ना बहुत चंगा लगा, बहुत चंगा लग्या अते उसनों शाबाशी दिती। फिर हर दूजे तीजे दिन शाम नू उसनों बुलांदे अते अपने कोल बिठा के
सतगुर संगता जी दी पोथी विचों साखी सुनदे ते शाबाश देंदे। इस तरह ही एक दिन शाम वेले ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੀ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੋਥੀ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬੱਚੀ ਝਿਜਕਦੀ ਹੋਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਬੱਚਾ, ਚੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਯੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਣ ਪਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੱਕਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੋਥੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਈ। ਜਦ ਬੱਚੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਜੇ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹਮਰੀ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਭਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਜੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 1950 ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ BA ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ
ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ BT ਅਤੇ MA ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਯੋਗ ਬਣੇ। ਜਦ ਉਸਨੇ MA ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਡਿਗਰੀ PhD ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਰਵੋਤਮ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਭਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਸਰਵੋਤਮ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਭਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਬਤਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1959 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਜਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ
एक कुड़ियां दे कॉलेज विच लैक्चरार दी एक खाली असामी दा पता लगण ते कॉलेज विच लैक्चरार दी एक खाली असामी दा पता लगण ते दोनों ने सलाह की थी क्यों ना उत्थे नौकरी लैण लई कोशिश की जाए। दविंदर कौर ने उत्थे अपनी अर्जी भेज दी ते इंटरव्यू तो बाद उसनों नौकरी मिल गई अते उत्थे ही उसने रहना शुरू कर दिता। वख-वख थावां ते रहण नाल तनख्वाह भी सारी खर्च हो जाती सी ते इकलेपन दी उदासी भी नहीं सहन होंदी सी। उन्हां दी शादी भी बहुत ही सादे ढंग नाल बिना किसी दाज दहेज दे हुई, जिस करके घर दा सारा सामान बनाउण दी जिम्मेदारी भी सी। बचत इतनी होंदी नहीं सी कि घर दा सामान बनाया जा सके। इसलिए दविंदर कौर ते दलीप सिंह दोनों ही सोचां विच पए रहिंदे, परंतु कदी भी किसी नूं ये महसूस नहीं होण देंदे सन कि वो कितनी मुश्किल नाल गुजारा कर रहे हैं। जेकर दोनों परिवारां विचों कोई पुछदा अते मदद देण लई भी कहंदा तां वो हस के गल दा रूप ही बदल देंदे, क्योंकि उन्हां नूं भरोसा सी कि गुरु महाराज की कृपा द्वारा चंगे दिन ज़रूर आउणगे। उन्हां दिनां विच देविंदर कौर देहरादून एक दिन अपने कमरे विच रात नूं इकल्ली लेटी हुई बहुत ही उदास अते सोचां विच गलतान सी अते मन ही मन विच अपने सतगुरां नूं याद कर रही सी कि उसकी अख लग गई ताकि देखती है कि उसके सामने उसके बहुत ही नेड़े श्री सतगुरु भगवान दास जी साक्षात खड़े हैं। पहला तो आप उस वल देखते रहे ते फिर सिर ते हाथ फेरिया। दविंदर कौर कुछ भी बोल ना सकी ते साहिबा दे चेहरे वाल ही तकदी रही। फिर साहिबा ने अपनी वस्कट दी जेब विच हथ पाया अते एक एक रुपए दे 5 नवे नकोर नोट कढ़ के कहा, लै बच्चा ये लै लै, असी तेरे घर पहली बारी आए हाँ, ये लै लै, सतगुरु संगता जी भली करनगे। इतने शब्द सुनदियां ही बीबी दियां अखां खुल गईयां ते डोर पोर हुई। वो सारे पासों वेखण लगी कि लाला जी उन्हां दे दोतरे दोतरियां सब उन्हां नूं लाला जी बुलांदे सन। हुणे आए सन, कित्थे चले गए। उस तो थोड़े दिन बाद दविंदर कौर नूं पहला चंडीगढ़ तो फिर करनाल दे एक कॉलेज विच नौकरी मिल गई अते दलीप सिंह होरी पहला सरसे दे एक कॉलेज विच प्रोफैसर लग गए। पर उत्थों भी कुछ चिर बाद ही वो हिसार यूनीवर्सिटी विच चले गए अते दविंदर कौर भी करनाल तो इस्तीफा दे के हिसार चली गई। इस तरह सतगुरां दी कृपा दृष्टि अते उन्हां वल्लों कीती बख्शिश करके मुड़ उन्हां नूं पैसे वल्लों कदी कोई कमी महसूस ना हुई। चंगा गुजारा होण लग पिया। हुण भी जदों साहिबां दे दर्शन दी वो झलक उस दियां अखां अगे आउंदी है
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿਸਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਝਲਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਡੇਹਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਠੇਜਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਜੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਥੋੜੀ ਕੁ ਵਿੱਥ ਤੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਲੈ ਕਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕਰ ਖੂਹੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਕਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ,
इस नूं भी डोल दे। तां उसने वो भी डोल दिती। तीजी वार फिर साहिबा ने हुक्म किया कि इस बाल्टी नूं फिर भर के लिया। वो मुड़ फिर भर के ले आया। तां सतगुरां ने फिर हुक्म किया इस नूं भी डोल दे। जब उसने पानी की तीजी बाल्टी भी डोल दी तां सतगुरु जी कहन लगे हुण इस पानी नूं वापस बाल्टी विच भरो। सारी संगत एक कौतक देख के हैरान हो रही सी कि सतगुरु जी की खेड खिडा रहे हैं। तां रवेल सिंह ने हाथ जोड़ के बेनती की थी, साहिब जी पानी तो ज़मीन विच जजब हो गया है, धस गया है, मैं किवें पढ़ सकदा हाँ। तां सतगुरां ने उस समय ये तुक्कां पढ़ियां, सारंग कबीर जियो हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता पाई सुत बनिता, हित लागो सब फन का रहाओ, आगे को किछ तुलहा बांधो, क्या परवासा तन का, कहा बिसासा इस पांडे का, इतनक लागे ठन का, सगल तरम पुन फल पावो, तुर बाछो सब जन का, कहे कबीर सुनो रे संतो, एहो मन उडन पखेरू बन का। भगत कबीर जी इस शब्द विच फरमाउंदे हन कि ये शरीर अते इस दे नाल लगदे संबंधी स्थिर ना होण करके उड़दे मन नूं सदी भी सहारा नहीं दे सकते। एक हरि ही मन नूं पूरी तसल्ली दे सकता है। उसनूं सात जना विचों लभो, क्योंकि माता पिता भरा पुत्र अते इस्त्री इत्यादक सारे संबंधियां नाल जो मोह लगा होया है वो फुनाह रूप है, पाव बिनसनहार है। इस संसार समुंदर तो पार होने वास्ते पाओ अगे जान लई जप तप करके कोई तुलहा पाओ जहाज बनाउण दी लोड़ है। जिस तन दे पिछे तुसी लगे हुए हो इस दा की भरोसा है, इस शरीर रूपी पांडे दा भी की भरोसा है, जो थोड़ी जही ठोकर लगन नाल ही टुट जाना है। पाओ थोड़ा जिहा धक्का लगन नाल थोड़ा जिहा धक्का लगन दी देर है ते झट इस शरीर ने नष्ट हो जाना है। गुरमुख जना दे चरना दी तूड़ मंगण नाल सारे धर्मां दे अते सब पुन्ना दे फलां दी प्राप्ति हो सकती है। कबीर जी बचन कर रहे हैं, हे संतों ध्यान नाल सुनो कि इस मन रूपी पंछी ने संसार रूपी बन तो छेती ही उड़ जाना है। संतों ध्यान नाल सुनो कि इस मन रूपी पंछी ने संसार रूपी बन तो छेती ही उड़ जाना है। उस समय उत्थे बैठी सारी संगत नूं ते विशेष करके रवेल सिंह नूं सतगुरां ने इस तरह उपदेश दिता कि जिस तरह ज़मीन ते डुलिया पानी वापस नहीं भरिया जा सकता, इसे तरह बीतिया समा भी मुड़ के वापस नहीं आउंदा ते जड़े श्वास असी लै चुके हाँ वो भी वापस नहीं लिआंदे जा सकते।
फिर सतगुਰਾਂ ने रवेल सिंह ਨੂੰ संबोधन करके किया कि अपना काम भी करो, खेडण भी जाओ, पर सतगुरु ਨੂੰ मनो ना विसारो, सदा चेते रखो, क्योंकि अंत इस जीव की रखिया उसने ही करनी है। उठदियां बहदियां खेडदियां अते होर काम करदियां उस मालक नूं ज़रूर चेते रखो। रवेल सिंह ने जद सतगुरां तो ये उपदेश सुनिया तां उसनूं युवा अवस्था जवानी तो ही ज्ञान हो गया कि नाम जपण नाल ही पार उतारा हो सकता है। उस दिन तो उसने सतगुरां दे दसे राह ते चलण दा उपराला कीता अते ओ गुरु घर दा प्रेमी बन गया। श्री सतगुरु भगवान दास जी छावनी दी संगत नूं उपदेश देकर नाल गई संगत समेत वापस अपने निवास स्थान कैमलपुर आए। फिर उत्थों शहर दी संगत ने भी सतगुरां दे चरनां ते मत्था टेकिया ते आग्या लैकर आपो अपने घरां नूं गए। उस समय उत्थे बैठी सारी संगत नूं ते विशेष करके रवेल सिंह नूं सतगुरां ने इस तरह उपदेश दिता कि जिस तरह ज़मीन ते डुलिया पानी वापस नहीं भरिया जा सकता, इसे तरह बीतिया समा भी मुड़ के वापस नहीं आउंदा ते जेड़े स्वास असी लै चुके हाँ वो भी वापस नहीं ले आए जा सकते। फिर सतगुरां ने रवेल सिंह नूं संबोधन करके कहा कि अपना काम भी करो, खेडण भी जाओ, पर सतगुरु नूं मनो ना विसारो, सदा चेते रखो, क्योंकि अंत इस जीव की रखिया उसने ही करनी है। उठदियां बैठदियां खेडदियां अते होर काम करदियां उस मालक नूं ज़रूर चेते रखो। रवेल सिंह ने जद सतगुरां तो ये उपदेश सुनिया तां उसनूं युवा अवस्था जवानी तो ही ज्ञान हो गया कि नाम जपण नाल ही पार उतारा हो सकता है। उस दिन तो उसने सतगुरां दे दसे राह ते चलण दा उपराला कीता ते ओ गुरु घर दा प्रेमी बन गया। श्री सतगुरु भगवान दास जी छावनी दी संगत नूं उपदेश देकर नाल गई संगत समेत वापस अपने निवास स्थान कैमलपुर आए। फिर उत्थों शहर दी संगत ने भी सतगुरां दे चरनां ते मत्था टेकिया ते आग्या लैकर आपो अपने घरां नूं गए। साखी पूरी। रामकली मलाटी आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाए सह चेते मन बटिया वताया। राग रतन परवार परी शब्द का मरियाय शब्दो टगावो हरि केरा मन जिने वसाया। कहे नानक आनंदो सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे हाथों सदा रो हर नाल रो तू मन में दुख ताप वितारना। अंगीकारो करे ते कारे तब सवार सबना गला समरथ स्वामी तो क्यों मनो विचारे। कहे नानक मन में सदा रो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। करता तेरे सब कुछ है जिसे तो पावे। सदा सिर सहलाते ना मन बतावे
नाम जिनके मन वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाए करसान सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब हो जाए सदा कुर्बान कीता गुर विच जिस दियां वड्याइयां कहे नानक सुनो संत सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंज शब्द ते घर सुभागे घर सुभाग सबट वाजे करला जित कर तारिया पांच होटल वास्ते कीते काल तुर करम पाया तो जन खोते नाम यार के लागे कहे नानक तै चुक्यो तितकर अनहद वाजे अनंत नो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाण संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जा सुनते पंडित कहते सतगुर रहा भरपूर बिन वंडन गुजरन लाग वाजे अनया तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत् महात देवतरा दो दाई दाया खेल चंगिया बुरे आई वाचा धर्म अधूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम दयाया गए मस्कत काल नानक ते मुखे उजले केती छुटे नाल जिनी नाम दयाया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल तुड आगे दासु हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यारिया कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जाने मेरा सतगुरु को नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जाने मेरा सतगुरु एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुझे आगे अरदास हमारे जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जाने मेरा आत्मकार जी सिमर कै गुरु नानक लेते आए फिर अंगद के गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय अर्जन हर गोविंदन सिमरो तिरी हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब डुक जाए एक बात सिमरिया घर नो निध आवे ताए सब थायोना ताए 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थायोना ताए धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी चा धंधा मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संगता साहब जियो सतगुरु राम सिंह साहब जी चा नाम दिया वर्ताए धन धन सतगुरु नरैन दास साहब जी जिन जम तो लिया चढ़ाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय अंतरजामी सतगुरु जियो हाजरा हजूरो जारा जहूरो सर्व कलाता पूर्ण पातशाह जियो इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो अमृत तो लैके होण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो आप जी दा कोटंग धन्यवाद है आप जी दे भाने अंदर 4 पैर हाथ सुख और चांटा तीत हुई है आप जी दे भाने अंदर 4 पैर दिन आया है आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी
रहमत करनी, कृपा करनी, दर्श करनी, दया करनी, नानक नदरी नदर निहाल करनी। अति कलयुग जीवा खिन खिन बोलन हारा, रोम रोम गुनाहगारा। ना भुल्ली ना भुलावी, ना विसरी ना विसारी। ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण, ओ काम ना करवाने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुर जीओ आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा कीती है। हों मूरख कारे लाहिया, नानक हर कमे पातशाह जीओ अंबर तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन। सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम वरनी साहिब जी होए हन। तारिया जहान लिया विमान, जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुनू धन गया ते नमने न आया। गुरबदेशां दे पाठ होए हन, सुखमनी साहिब जी दे पाठ होए हन। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जीओ आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया है। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़द्या होया, नाम जपद्या होया, बाणी सुनद्या होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते बेटियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ करना, अगों तो सुमत बखनी। शुद्ध बाणी पंडी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना। आई हुई सर्वत का तंगदे कारजे राज करने, कदम लेखे लावने। गाव्या सुनिया थाई पावना साहिब जीओ अरदास ते बेनती है। आप जी का महान प्रमाण है। सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम और शोभा। चिंता लाए हमारी रहाओ, और न तुझे दूजी ठायर। हार परो तो द्वारे, लेखा छोट अलेखा छूटे। हम निर्गुण लियो उबारी, सत बख्शिन सदा मेहरबाना। सबना दे आधारी, नानक दास सन पातशाह परियो। राख लियो बारे, जो मांगा ठाकुर अपने ते, सोई तोई ही देवै। नानक दास मुक्ते जो बोलै, इयां उवां सच होवै। शबद नूं मुख दे पातशाह जीओ जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर हन। सर्बत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सर्बत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाह पदार्थ बढ़ के आदियां ब्यादियां उपाध्य बचा के चरनां दा प्यार बखना। साध संग दी सेवा बखनी। मन नीवा मत उच्ची बखनी। मेहर भरिया हाथ तकना। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जीओ आप जी की बख्शिश रहमत कृपा हो रही है। पातशाह जीओ जो आप जी ने संत समागम मान जग की दात बख्शी है। आप जी का कोटंग कोटंग धन्यवाद करते हुए सर्वत साध संगत वालों अरदास से बेनती हो रही है। हुण तां भगतां ते रहमतां करियो, बाकी समय भी कृपा करनी। सदा वास्ते अपने सोहण दरबार की हाजरी बखनी। गुरसिक्खी जीण बच के हर प्रकार दियां खुशियां दी दात बखनी। पातशाह जीओ अंबर चले आप तो आग्या लैके आप जी दे सोहणे रूप पोती साहिब दा प्रकाश होया सी। उपरंत आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया है। इस वक्त आप तो आज्ञा लैके पोती साहिब की सेवा होएगी, सवारा साहब होएगा। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी अते अपने निज स्थान ते जान की कृपालता करनी। परिवार नूं अते सर्वत साध संगत नूं सदा वास्ते खुशियां दी दात बखनी। उपरांत कीर्तन दरबार सजणगे। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी। रागी सिंह दे कंठ रसीले करने। अपनी सेवा आप जानी, अपने कारज आप सवारने। आप जी दे भरग जांचो कलाप चाहते हाजर है। आप जी रत्ती लायक होवे। आप जी का चीत प्रचार सबत साध संगत ते वरते सही सज्जन मिलने। जिन्ना मिलिया आप जी का सोहना पवित्र नाम चेतावे। श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बत का भला।
बोले सो चरण साध के तोय तोय पियो अर्प साध को अपना जियो साधक तोड़ कर स्नान साधु पर जाए कुर्बान साधत वड भागी पाए साध संग हार कीर्तन गाये अनक बिघन दे साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस जाके ओट गए संतन दर आया सरब सुख नानक ते पाया ओट गए जी सहबान दर आया सरब सुख सत संगत ते तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुडनु तन गया तेन जम नेड़ न आया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुडनु तन गया तेन जम नेड़ न आया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुडनु तन गया तेन जम नेड़ न तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया नी तुडनु तन कहा तिन जम नेड़ नया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुडनु तन गया तेन जम नेड़ नया जिनी तुडनु तन गया तेन जम नेड़ न शांत पाए गुर सट गुर पूरे सुख उपजे बाट अनअद टोरे ताप पाप संताप विनाश हर सिमरत केलविक सब नाथ अंध करो मिल सुंदर नारे गुरु नानक मेरी पैज सुवारे जेता समुंड सागर नील भरिया देते औगण हमारे दया करो किछ मेरे उपाहो डूब दे पत्थर तारे जीवड़ा अगन बराबर तपे पीतर वगैह खाते पणवत नानक हुक्म पहचान सुख होवे दिन रात पणवत नानक हुक्म पहचान सुख होवे दिन रात बरारी माला चौथा जप मन आर आर नाम नित ध्याये जो इच्छा सोई फल पावे फिर दुख न लागे आहे जप मन आर आर नाम नित ध्याये जो इच्छा सोई फल पावे फिर दुख न लागे आहे राहो सो जप
सो तप सब बरत पूजा जटे हर चो प्रीत लगाहे बिन हर प्रीत और प्रीत सब झूठी एक खिन में बितर सब जाए तू बेअंत सर्व काल पूरा कित कीमत कई न जाए नानक शरण तुम्हारी हर जियो पावे तिवें छड़ाए तू बेअंत सर्व काल पूरा कित कीमत कई न जाए नानक शरण तुम्हारी हर जियो पावे तिवें छड़ाए। बोले सोनिया धन श्री गुरु नानक साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु बादल सिंह साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु संगता साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु नरैदास साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु साधु राम साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु सेवाराम साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नो कोट कोट नमः।